बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़राज हुसैन। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब। नाज़रीन, इलेक्शन का दंगल बच चुका है, तमाम सियासी जो जमातें हैं वो अपना अपना ज़ोर लगा रही हैं। तो इस मुतल्लिक़ हम जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है उस हवाले से हम बात करेंगे हाफ़िज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत खुशी है आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सर। आपकी तहरीक का जो मिशन है, आपकी तहरीक का जो मंशूर है वो तो सब जानते हैं, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आवाम भी जानती है। लेकिन मैं आज बात करना चाहूँगा जो हमारी मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो कशीदगियाँ चल रही हैं, जो मामला चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उन्होंने ये एक बयान दिया कि ये जो फ़लस्तीन में जंग हो रही है, जुल्म व बरवियत हो रही है, उसका सिर्फ हल ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं और टू स्टेट सोल्यूशन आखिर है क्या, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपका मौक़िफ़ मैं भी जानना चाहूँगा और अवाम भी आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का रियासती मौक़िफ़ और पाकिस्तान का कौमी मौक़िफ़, ये 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं है। 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए जी, ठीक है जी। और ये फ़लस्तीन का मसला 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं है। फ़लस्तीन सारे का सारा, जहाँ इसराइल आबाद है वो भी फ़लस्तीन का हिस्सा है जी, ये सारे का सारा फ़लस्तीन है, ठीक है जी। ताकि इंतज़ामी एतबार से और रियासती एतबार से उसको फ़लस्तीन के अंडर किया जाए, ये सोल्यूशन है उसका जी, ठीक है। ये तो नाजायज़ और काबिज़ लोग हैं ना। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ क्यों बोला जाता है, तो हमारे यहाँ कोई भी लफ्ज़ बोला जाए, ये आप सारी ज़िंदगी में याद रखिएगा, उनके पीछे या तो डॉलर्स, या तो किसी की ज़ाती वहाँ पर नेशनलिटीज़, या ज़ाती अपार्टमेंट्स, या ज़ाती जनाब इन्वेस्टमेंट्स वो बोल रही होंगी। बाकी उसमें और कोई पाकिस्तानी और दूसरा मौक़िफ़ नहीं होगा। तो हमारे ये जो लोग हैं ये चंद वक्त के लिए लाए जाते हैं, और आपको पता है ये आए भी किस दरवाजे से है और ये जाएँ किधर ये भी नहीं मालूम रहेगा। लेकिन वो वक्ती मफाद के लिए कौमी और मिली मसाइल को इतना शदीद नुकसान पहुँचाते हैं कि उनको ये पता नहीं कि इनके 2 लफ्ज़ों का ये कितना सख्त और कितना बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। बिल्कुल नहीं। अगर आपको, आपकी पार्टी पर या आपको कभी प्रेशराइज किया गया कि 2 स्टेट सोल्यूशन पर आप कोई बात ना करें या फिर इसको एक्सेप्ट करें? नहीं, हमारे ऊपर तो कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन मेरे तक ये खबरें पहुंची हैं कि दुनिया में शायद कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें अब पाकिस्तान भी शामिल हो गया है, जो फ़लस्तीन के हकूक़ में निकलने वाली रैलियाँ थी उन पर शेलिंग या उनको रोकने की कोशिश की गई। बहरहाल हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? ठीक है। अगर बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानब से भी 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का जो है वो ऐलान कर दिया गया है, जो कि तासर अब ये दिया जा रहा है, सीनियर जो सहाफ़ी हैं या फिर कुछ सियासतदान हैं, तासर ये दे रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को नहीं होंगे। 8 फरवरी को अगर तो इलेक्शन नहीं होते तो आपका क्या रद्द-ए-अमल, क्या होना चाहिए इलेक्शन? या बिल्कुल होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए। और इलेक्शन पाकिस्तान के आइन का वो जो है उसका जितनी भी इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर हमारी ये मुतालबा भी है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी बातचीत भी चल रही है कि अगर ये इलेक्शन डिले करते हैं तो फिर हमारा रद्द-ए-अमल क्या आना चाहिए। क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका? वो इंशाल्लाह मुशावरत के बाद आपके पास, अगर डिले होंगे तो फिर रद्द-ए-अमल का। आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन अगर मुलतवी करेंगे तो ये पाकिस्तान के जो अवाम है उसके हकूक़ पर डाका होगा? जी, जो अभी तक मुलतवी किए हैं वो भी डाका ही डल रहा है। हाफ़िज़ साहब, मैं एक बहुत अहम सवाल करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब की हुकूमत पर आप पर बहुत क्रैकडाउन किया गया, तहरीक पर बहुत क्रैकडाउन किया गया, लाठियाँ बरसाई गई, शेलिंग की गई और आपको भी गिरफ्तार किया गया, गोलियाँ भी, आपको भी गिरफ्तार किया गया। आज जो मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान साहब की हुकूमत पर, जमात पर, उनकी जो पार्टी है उन पर भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, एक है मुकाफ़ात अमल जी, वो जो उन्होंने की बोया था वो काटना ज़रूर है। अगर मुझसे ये पूछेंगे कि होना चाहिए तो मैं ये कहूँगा जो कुछ 9 मई को हुआ वो भी नहीं होना चाहिए, और जो उसके बाद हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। जो 9 मई को हुआ वो शदीद तरीन गलत हुआ, और जो अब हो रहा है वो, देखिए, गलती को गलती से नहीं धोया जा सकता जी, गलती को तसहीह से, और गलत गंदी चीज़ को गंदे पानी से धोएंगे वो मज़ीद गंदी हो सकती है, सुथरी नहीं हो सकती। जो पहले हुआ वो गलीज़ तरीन था, जो अब हो रहा है वो भी गलीज़।
सही है, मतलब कि आप ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में जो वो ग्राउंड लेवल उसी तरह मिलना चाहिए जैसे तमाम सियासी जमातों को मिलना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान की हर सियासी जमात जो रजिस्टर्ड है और जो इलेक्शन में हिस्सा लेती है या लेना चाहती है, या पाकिस्तान के हर शहरी को आइन हुकूक देता है। यार मैं क्या चीज़ हूँ? आइन पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक देता है कि वो जमात सियासी बना भी सकता है और उसको चला भी सकता है और वोट मांग भी सकता है, वो अपने नज़रिए के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। तो ये तो उनका आइनी हक है, इसमें मेरी राय की ज़रूरत ही नहीं है, ये आइनी हक, आइन देता है उनको हक। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल है, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप इक़्तिदार में आते हैं, सबसे मसले तो पाकिस्तान में बहुत हैं, जो अदम सियासी सूरत हाल है, जो अदम माशी सूरत हाल है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में जो गरीब को 2 वक्त की रोटी से तंग है, वो गरीब, आपके पास ऐसी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या ऐसी पॉलिसी होगी जिसके तहत आप ये जो अदम सूरत हाल पैदा हो चुकी, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा कमाल सवाल है, इसका जवाब मैं सुबह भी सोच रहा था कि यार कितना मुश्किल काम है। देख लें दो आज मैंने आपसे सवाल जी मैं मुझे जवाब का वक्त दे। कितना मुश्किल काम है बंदों को 2 वक्त रोटी देना। यानी कि पाकिस्तानी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास इस्लामियात की किताब छापने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने लाहौर के अंडर पासिस के लिए 8.5 अरब रुपए का बिल पास कर दिया। ठीक है जी। पाकिस्तान के छाबी बान और जनाब रेडी बान को रोटी नहीं मिल रही, लेकिन उन्होंने टाइलें लगाने के लिए 10-10 अरब रुपए के प्रोजेक्ट खोल दिए। तो भाई ये कौन सा तरीका है? रोटी तो मुश्किल है ही नहीं पाकिस्तानी के लिए। पाकिस्तान की सरजमीन आज भी इतनी जरखेज़ है कि पाकिस्तान की ज़मीन से पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी को 2 वक्त की आराम से रोटी मुयस्सर हो सकती है। लेकिन अगर आपको आराम से रोटी दे दी गई तो आप अगला मुतालबा भी करेंगे, लिहाजा आपको 76 सालों से रोटी में फंसा के रखा हुआ है। पाकिस्तान की रियासती वसाइल और पाकिस्तान के अपने ख़ुदकार वसाइल और जो कुछ इसके अंदर है, वो पाकिस्तानी को हर एक को 2 वक्त की बाइज़्ज़त रोटी दे सकती है। लेकिन बैनुल अक़वामी मुदाखलत वो सिर्फ वो नहीं है जो कहते हैं साइफ़र खाली नहीं है। IMF भी तो बैरूनी मुदाखलत है, आलमी बैंक भी तो बैरूनी मुदाखलत है, FATF भी तो बैरूनी मुदाखलत है। ये सारी मुदाखलतें ख़त्म होंगी तो हमारा कुछ बनेगा। और जनाब जो स्मगलिंग है चीज़ों की, उनके ऊपर जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उनको रोकना। पाकिस्तान के अंदर रोटी मसला नहीं है, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मसला है। निज़ाम दुरुस्त रोटी दे सकता है। अगर आप कहें इस निज़ाम के साथ और इस जुल्म के साथ, तो ये जो बाकी है ये भी छिन जाए, 1 वक्त की भी छिन जाएगी। और अभी भी ज़िल्लत से रोटी मुयस्सर है, इज़्ज़त से तो मुयस्सर नहीं है। देखें, हर शहरी का हुकूक है, दुनिया की कोई भी रियासत है, उसका हर शहरी का हुकूक है कि उसके लिए 2 वक्त का खाना और उसके सर के ऊपर कोई साइबान, ये हर शहरी का बुनियादी हक है। और ये निज़ाम हर शहरी का बुनियादी हक सलब करता है, और ये उनसे सलब करके सिर्फ चंद मखसूस अफराद तक तकसीम करता है। ठीक है, ये निज़ाम। और हम ये चाहते हैं कि इसकी आदिलाना तकसीम हो जी, आदिलाना तकसीम हो। और अगर मुनसिफाना कही जाए तो निस्फ का मतलब है आधी आधी। आधी तो वो ले गए, आधा पाकिस्तान तो वो पहले ले गए, आधा बच गया, और उसकी भी जितने वो है, क्या नाम है। अब देखें ना, आप कहते हैं कैसे मुयस्सर है, मुझे ये बताएं कि बिजली की ज़्यादा ज़रूरत वहाँ है जहाँ खपत 2000 मेगावाट है, या वहाँ है जहाँ 400? जहाँ 400 सारी बात, जहाँ 2000 2000 जिस जगह आबादी 10 लाख है और जिस जगह आबादी 20,000 है, और वहाँ की सड़कें बिल्कुल साफ़ हैं, 10 लाख वाली ख़राब है, और उसका सारा जो रेवेन्यू उठाकर वहाँ लगाया जा रहा है, और वहाँ कौन सा सोना आ रहा है? वो तो टैक्स चोर भी है, वो तो जनाब सारा कुछ। और गरीब क्या देता है भाई? गरीब आपके मुल्क की मैशत चलाता है, गरीब आप किसान है, हारी है, मजदूर है, सारा कुछ है। ये अंदरून की गलियां ख़राब हैं, वो जहाँ पर कम लागत से बेहतरीन बन सकते हैं, वहाँ अंडर पासेस बनाए जा रहे हैं, वहाँ पुल बनाए जा रहे हैं। और भाई पुलों की ज़रूरत है, जब है आप ज़रूर बनाओ, लेकिन जो गरीब की गलियाँ हैं, गरीब के रोड हैं, गरीब, ये हमारी गलियाँ हैं, जो इनका पुरसाने हाल कौन है? जहाँ से रोज़ाना की गुजरगाह जो है वो गरीबों की और जो मुतासर होती है। तो भाई ऐसे ही है, पैसे भी इकट्ठे किए जाते हैं, वो अशराफिया के सुपुर्द किए जाते हैं, वो चीनी का सट्टा हो, वो यूरिया का जनाब स्मगलिंग हो। आपको इस वक्त पता है पाकिस्तान के अंदर जो है किसान यूरिया के पीछे कैसे जलील हो रहे हैं? इस वक्त शदीद तरीन बहरान है यूरिया का, बहुत मुश्किल और मुश्किल हालात। एक तो यूरिया गरीब की पहुंच से दूर है, अब पहुंच से दूर होना कुछ आप मिल ही नहीं रहा, आप पैसे लेके वो उधार कई मुश्किल से उठाकर किसी से दोगुना पैसे देने के लिए भी तैयार, लेकिन मिल नहीं रहा। तो इसके जिम्मेदार कौन है?
इसकी ज़िम्मेदार गरीब आवाम तो नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार अशराफिया है और हुकूमत है, और हुकूमती ज़िम्मेदार है। बिल्कुल। और आखिर में जैसे बाबा खादम हसन रिजवी साहब अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जैसे वो अपनी आवाम को एक शेर डेडिकेट करते थे, उसी तरह आप भी कोई इलामा इकबाल साहब का एक शेर जो अपनी आवाम के लिए आप डेडिकेट करना चाहें? वो अलामा का वही है, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, उठाना शीशा गराने अफरंग की मोहताजी, सिफाल हिंद से मीना व जाम पैदा कर। बहुत शुक्रिया साहब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपसे आपने तफसीलन गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि जो इस वक्त सियासी कशीदगी है या फिर इलेक्शन की जो बात है, इलेक्शन भी होने चाहिए, और इमरान खान साहब या फिर कोई भी सियासी जमात है, ये उनका जमहूरी हक है कि उनको इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़।